स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न है, कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, यशपाल, रांगेरा को प्रेमचंद। महत्वपूर्ण कथन है, पूछा गया है कई बार। कहानी सदैव से जीवन का एक अंग रही है, यह कथन है मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला है, बच्चन सिंह ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है? प्राणिनी परिणय, ब्लैक की चुड़ैल, माँ की चंचलता, धुलाई वाली। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की पहली कहानी है प्राणिनी परिणय। इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी और इसका रचना वर्ष है इस कहानी का 1898 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 1900 में विशाल भारत में, 1900 में सरस्वती में, 1902 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में सरस्वती में। तो इंदुमती जो है किस पत्रिका में और किस वर्ष प्रकाशित हुई? किशोरी लाल गोस्वामी इस कहानी के रचनाकार हैं और यह जो है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया? उसने कहा था रक्षाबंधन, बोड़िका की पंच परमेश्वर। हिंदी का माइलस्टोन किस कहानी को कहा गया? सही उत्तर हो जाएगा, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह कहानी है। बिहार स्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। 1915 ईस्वी में ये कहानी लिखी गई है। गुलेरी जी की 3 कहानियां हैं। इन्होंने हिंदी जगत में मात्र 3 कहानियां लिखी हैं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। अगला प्रश्न है, आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ किस युग से माना गया है? भारतेंदु युग, छायावाद युग, नवलेखन युग, द्विवेदी युग। तो आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ माना गया है भारतेंदु युग से। प्रेमचंद की किस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया? सेवा सदन, सोजे वतन, सवा सेर गेहूं, नमक का दरोगा। तो अंग्रेजों ने जो जब्त किया था उस पुस्तक का नाम है सोजे वतन। अगला प्रश्न है, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, आदि। गुंडा ये प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी है, ये आपको बताना है, यह किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो गुंडा जो है यह इंद्रजाल में संकलित है। अगला प्रश्न है, गल्पकार अपनी रचनाओं को जिस सांचे में चाहे ढाल सकता है, किसी दशा में भी वह उसे महान सत्य की अवहेलना नहीं कर सकता। जो जीवन सत्य कहलाता है, यह वक्तव्य किस कहानीकार का पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो कथन है ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। अगला प्रश्न है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध जयशंकर प्रसाद के किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार, देवदासी, इंद्रजाल। नारी पात्र मधुलिका यह प्रसाद के किस कहानी की पात्र है? पुरस्कार कहानी की पात्र है। और प्रसाद जी के जो कहानी संग्रह है इसमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये 5 कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद के हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह कौन सा है? प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह है छाया और इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। जैनेन्द्र की चुनी हुई चीज किसी भी विदेशी साहित्यकार से टक्कर ले सकते हैं, कथन किसका है? प्रेमचंद, अज्ञे, इलाचंद जोशी, नागेंद्र। महत्वपूर्ण कथन है, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह 1929 ईस्वी में आया था, उसका क्या नाम है? प्रथम कहानी संग्रह जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उसका नाम है फांसी। ये जैनेन्द्र का प्रथम कहानी संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी।
नई कहानियों में व्यक्ति मन के गहन स्तरों के साक्षात की परंपरा का श्री गणेश किसकी कहानियों से होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नई कहानियों में व्यक्ति मन के गहन स्तरों के साक्षात की परंपरा का श्री गणेश किसकी कहानियों से होता है? मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? इंसान के खंडहर, मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता, फौलाद का आकाश। तो मोहन राकेश की उस कहानी का नाम है जो भारत पाक विभाजन पर आधारित है, मलबे का मालिक। फणीश्वर नाथ रेणु की किस कहानी पर फीचर फिल्म का निर्माण किया गया? लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, आदिम रात्र की महक, रसप्रिया। तीसरी कसम पर फिल्म फीचर का निर्माण किया गया। नई कहानी संज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अज्ञेय, दुष्यंत कुमार, कमलेश्वर, नामवर सिंह। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। शायद आप इसका उत्तर अज्ञेय लगाएं, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा दुष्यंत कुमार। नई कहानी संज्ञा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं दुष्यंत कुमार और यह प्रयोग इन्होंने 1956 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, राजा निर्बंसिया कहानी का महत्व उसके शिल्प विधान की श्रेष्ठता को लेकर है। इस कहानी के निर्माणकर्ता कौन है? राजा निर्बंसिया। तो राजा निर्बंसिया कहानी के निर्माणकर्ता हैं कमलेश्वर। दो पीढ़ियों के अलगाव को व्यक्त करने वाली कहानी कौन सी है? रक्तपात, प्रश्न चिन्ह, बसंत का एक दिन, एक वह। दो पीढ़ियों के अलगाव को व्यक्त करने वाली कहानी का नाम है रक्तपात। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानी कहा जाता है? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा। पूछा गया प्रश्न है, ब्रेन ट्यूमर की कहानी या श्रीकांत वर्मा की कहानियों को जो है ब्रेन ट्यूमर की कहानी की संज्ञा दी जाती है। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा, क्षमा कौल, ममता कालिया, अनीता जैन। दूसरा ताजमहल यह नासिरा शर्मा की है। नए पुराने माँ बाप कहानी के लेखक कौन है? गोविंद मिश्र, अज्ञेय, निराला, महादेवी वर्मा। नए पुराने माँ बाप, तो कहानी के लेखक हैं गोविंद मिश्र। चर्चित कहानी यारों के यार की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, निर्मला सुमन राजे। यारों के यार कहानी की लेखिका कौन है? तो ये कृष्णा सोबती की कहानी है, यारों के यार। चंपा प्रसाद की किस कहानी की नायिका है? आकाशदीप, छाया, पुरस्कार, गुंडा। चंपा, तो चंपा आकाशदीप कहानी की नायिका है। आकाशदीप ये जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष 1929। किशोरीलाल गोस्वामी कृत कहानी इंदुमती शेक्सपियर के किस नाटक के आधार पर लिखी गई? टेम्पेस्ट, चार्ली चैपलिन, टर्की। पूछा गया प्रश्न है, तो इंदुमती जो है यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई। आखिरी कलाम किसका उपन्यास है? ममता कालिया, अमरकांत, मलिक मोहम्मद जायसी, दूधनाथ सिंह। अब आखिरी कलाम अगर यहाँ उपन्यास ना होता तो इसका उत्तर हो जाता मलिक मोहम्मद जायसी, लेकिन आखिरी कलाम उपन्यास पूछा गया है तो ये दूधनाथ सिंह का है। नामवर सिंह ने नई कहानी आंदोलन की पहली कृति किसे माना? परिंदे, कोशिका गटवार, कर्मनाशा की हार, तीसरी कसम। तो नामवर सिंह ने नई कहानी आंदोलन की पहली कृति माना है परिंदे को। परिंदे के लेखक हैं निर्मल वर्मा। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? राजेंद्र बाला घोष, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, रचना सिंह। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की लेखिका राजेंद्र बाला घोष, का दूसरा नाम है बंग महिला। वारेन हेस्टिंग का साण कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश, काशीनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। वारेन हेस्टिंग का साण, इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना? विजयदेव नारायण शाही, रामदर्श मिश्र, भीष्म साहनी, अमरकांत।
विजय देव नारायण शाही और डॉक्टर रामविलास शर्मा। इन दोनों में आप बताइए, इन दोनों में सही उत्तर कौन सा होगा? प्रेमचंद जी के संदर्भ में ये कथन किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा? आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानी गुलरा के बाबा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, मार्कंडेय, कुंवर नारायण। प्रसिद्ध कहानी गुलरा के बाबा के रचनाकार हैं मार्कंडेय। ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।